आप ये जो खड़े हुए हैं ये भी तो मोदी जी की देन की वजह से खड़े हुए हैं, है ना। आपके जो पिताजी स्कूल में पढ़ते थे वो भी मोदी जी ने ही पढ़ाया है उनको, ठीक है। अध्यापक भी हैं मोदी जी, और आपको जो कपड़े सील कर दिए हैं वो भी मोदी जी ने दिए हैं, टेलर भी हैं मोदी जी, ठीक है। आपके पिताजी को चाय पिलाई क्योंकि चाय वाले भी हैं मोदी जी, ठीक है ना। और मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर जो भीख भी मांगी है मोदी जी ने, क्योंकि भिखारी भी थे मोदी जी, फक्कर फकीर भी थे मोदी जी, झोला उठा के चल पड़े भी थे मोदी जी। बांग्लादेश की लड़ाई भी मोदी जी ने लड़ी। ये तो श्रीलंका का इनका बस नहीं चला, श्रीलंका का टूर लगने दीजिए। श्रीलंका में जाकर ये आदमी यही कहेगा रावण की सेना में तो विंग कमांडर में ही था। सनातन धर्म है, पूरा देश जानता है कि धर्म सनातन है, पूरा देश जानता है। आप नहीं बताएंगे कि हमें हमारा धर्म क्या है और क्या नहीं। तो लोग कह रहे हैं जरा आप ये बता दीजिए, आप दलाली वाले हैं, चाटुकारिता वाले हैं? आप होंगे क्या बताने वाले? आप क्या मेरी पैंट खोल के देख रहे हैं कि मैं अजान वाला हूँ या नमाज वाला हूँ या कुरान वाला हूँ या गीता वाला हूँ या रामायण वाला हूँ? हैं आप किस प्रकार की बात करते हैं बेहुदा। देखिए मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है, वो अंधभक्तों के पापा हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं जितने भी बीजेपी वाले जो अंधभक्त वाले जो लोग हैं ना, जितने भी, तो मैं आपको बता दूं कि अब राहुल गांधी की वाली जो पप्पू वाली जो इमेज जो उन्होंने पैसा देकर आईटी सेल के मेंबर्स को बैठा के जो इमेज क्रिएट करी थी, अब तो अंधभक्तों के पापा बन चुके हैं। क्योंकि जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा निकल रही है, उसमें जो लाखों हजारों की जो भीड़ जो उमड़ के आ रही है साथ में, वो साफ दर्शा रही है कि आने वाला वक्त जो और जो समय जो है वो विपक्ष का, ये जो आज विपक्ष के अंदर है वो कल को सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, ये सीधे तौर पर दर्शा रही है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। आप ये देख लीजिए, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी के नाचने गाने वाले नेता जितने भी हैं, अभी मनोज तिवारी को आपने देखा होगा, मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं। अरे भैया मनोज तिवारी के बस की नहीं है कि वो शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें। अब क्या वोट गानों से मिलेंगे? तो भैया अगर गानों से ही वोट मिलेंगे तो एक काम करो, सब नाचने गाने वालों को ही बुला लो, ऑर्केस्ट्रा लगवा दो ना। ऑर्केस्ट्रा एक बार जगह जगह प्रचार में ऑर्केस्ट्रा ही बजवा दो और सबको नाच गाना ही करवाते रहो। पूरे देश के अंदर पहले दंगे फसाद कराओ, फिर नाच गाना करवाओ, यही काम बचा हुआ है क्या आपका? नहीं, मनोज तिवारी सम्मान कीजिए, कलाकार है वो, एक ऐसे थोड़ी। भैया कलाकार तो सबसे बड़ा एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी जी। उनसे बड़ी कलाकारी कोई जानता हो तो बता दीजिए। आज तक उनसे बड़ा कोई कलाकार ही नहीं है, उनसे बड़ा कलाकार किसी को नहीं मानता। दूसरी बात यह कि मनोज तिवारी जी कलाकारी अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, राजनीति करते हुए अच्छे नहीं लगते। दूसरी बात यह है कि सांसद हैं वो, अब ये गाने गा रहे हैं वो भी पॉलिटिकली। अरे भैया आप सांसद हैं मौजूदा, आप जनता के बीच में जाकर ये कहिए कि हम शिक्षा के नाम पर हमें वोट दो, महंगाई के नाम पे हमें वोट दो, बेरोजगारी के नाम पे हमें वोट दो। अरे आप तो बेफजूल का ड्रामा क्रिएट करते हैं। आप छठ पूजा गई, वोट दे रही है ना उनको। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, छठ पूजा गई तो मनोज तिवारी के मुंह भी साइलेंट हो गए। अब मनोज तिवारी जमुना सफाई पे बात ही नहीं करते, क्योंकि मनोज तिवारी जानते हैं कि अगर इधर मैंने जमुना सफाई पे बात करी तो उधर वो मेरे आका का गलेबान पकड़ लेंगे कि तुम बताओ कि तुमने गंगा सफाई में क्या किया। पहली बात तो ये कि जो ऐसे जो लोग हैं ना उनको भी मैं बता दूं, पहली बात तो ये कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी को यहाँ स्पोक पर्सन नहीं खड़ा हूँ जो आप मेरे से कह रहे हैं। मैंने अभी यहाँ क्या बात करी, मैंने आप सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने क्या है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी है। सुन लीजिए, अरे भाई आप मेरी बात को तो सुनिए। मैंने क्या बोला कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी है। आप यूपी चले जाएंगे तो क्या कहते हैं, आप वहां पर देख रहे समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी था। भले ही योगी जी जीत गए, बेमानी से जीते, मशीनों से जीते, कैसे भी जीते, जीत गए। लेकिन दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ से आए वहां से आए, अरे भैया हिंदुओं का इतिहास इस देश का ही है, ठीक है ना। तो और आप जो बेफजूल की बातें बोलते हैं, इससे आपके बोलने से नहीं होगा। सनातन है ना, ये हिंदू शब्द क्या है? नहीं भाई मैं आपको एक चीज बता, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सनातन धर्म है, पूरा देश जानता है कि धर्म सनातन है, पूरा देश जानता है। आप नहीं बताएंगे कि हमें हमारा धर्म क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात यह कि जो बेवकूफ लोग हैं जिनको पता नहीं है ज्ञान के बारे में जी, तो अजान वाले। अरे भैया किसने, कौन से लोग कह रहे हैं, जरा आप ये बता दीजिए। आप दलाली वाले हैं, चाटुकारिता वाले हैं? आप होंगे क्या बताने वाले? आप क्या मेरी पैंट खोल के देख रहे हैं कि मैं अजान वाला हूँ या नमाज वाला हूँ या कुरान वाला हूँ या गीता वाला हूँ या रामायण वाला हूँ? हैं आप किस प्रकार की बात करते हैं बेहुदा? आपको शर्म है या नहीं है? और आप फिर इस प्रकार नहीं, आप मैं क्या, अरे अच्छा मतलब जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो सारे अजान वाले हैं, ये कह रहे हैं आप? तो एक बात मुझे बताइए कि शाहनवाज हुसैन कौन है? फिर शाहनवाज हुसैन कौन है ये बताएंगे आप मुझे? तो बीजेपी में है, वो तो मुस्लिमों के बीजेपी में। और नरेंद्र मोदी जी तो खुद जाके शेखों के हाथ चूमते हैं, उनके जाके बिरयानी खा रहे हैं। कहा कि कांग्रेस की आदत है हिंदुओं को नीचे दिखाना। अच्छा हाँ, और आप कांग्रेस से समझते हाँ, और आपकी तो नहीं, और आपकी आदत तो डायरेक्ट हिंदुओं का मर्डर करा देने की है। आपकी तो आदत डायरेक्ट हिंदुओं का मर्डर कराने की है। आप ये मुझे बताइए ना कि कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हुई?
ठीक है ना। आपकी पार्टी का बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? उसने तो पूरे परिवार के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी। ये बताइए ना, आप तो डायरेक्ट हिंदुओं को मरवाने का काम करते हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे फिर वो आपका ये कुलदीप सिंह सेंगर हो जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी के पार्टियों के नेता आज बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं, मैं दिल से कभी वो साध्वी क्या कहते हैं मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी जो हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे आप माफ करें या ना करें, आपने उन्हें सांसद बना दिया ना, अब और क्या करेंगे आप? हिंदू मजबूत हो रहा है इस सरकार में, कहा जा रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे भैया मैं आपसे ये बताता हूँ कि कितने % हिंदुओं को रोजगार मिला है, आप ये बताइए मुझे। आप बताइए मुझे कितने % हिंदुओं के बच्चों को रोजगार मिला है या बेहतर शिक्षा मिली है? या फिर एक बात मुझे बताइए, क्या हिंदुओं को पेट्रोल सस्ता मिलता है? या जो दूध के दाम पे पैसे बढ़े हैं ये हिंदुओं के लिए नहीं बढ़े? नरसिम्हानंद का एक बयान है जिसमें उन्होंने क्या नाम है ये कहा कि जो शिवाजी महाराज थे वो मुसलमानों का समर्थन करते थे और हिंदू बेटियों को उठवाते थे, वही काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पृथ्वीराज, देखिए नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नरसिंहानंद जैसे लोग जो हैं ये कभी तो आपको, अब इनको पता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो अब ये मोदी जी की बुराई करने लग जाते हैं। कभी ये इनका क्या है ना, ये ऐसे लोग हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। इनके बयानों पे मैं कोई तवज्जो नहीं देता हूँ, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। इनका काम थोड़े दिन पहले जो था वो ये था कि भैया नरेंद्र मोदी जी के साथ देना, ठीक है। उसके बाद में जब इनको जेल में बंद कर दिया गया और जेल में बंद करके पता नहीं इनके ऑड और इवन पे कौन सा प्रहार किया गया, उसके बाद इन्होंने मूड ही चेंज कर दिया। अब मूड चेंज करके मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों का काम है, इन लोगों की बात को आप कोई तवज्जो मत दो। अगर आप इनकी बात को तवज्जो दोगे तो देश के अंदर हिंसा के सिवा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ देश में हिंसा कराना जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा यह जाता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार जो है गुजरात के अंदर 27 सालों से भाजपा की सरकार है, वे कह भी रहे हैं कि जो है मोदी ने जो है गुजरात को बनाया है, काफी डेवलपमेंट हुआ है। आप उसको किस तरह देखते हैं? हाँ, मैं आपको बताता रहा हूँ, बिल्कुल मोदी जी ने ही सब कुछ बनाया है। आप ये जो खड़े हुए हैं ये भी तो मोदी जी की देन की वजह से खड़े हुए हैं, है ना। आपके जो पिताजी स्कूल में पढ़ते थे वो भी मोदी जी ने ही पढ़ाया है उनको, ठीक है। अध्यापक भी हैं मोदी जी, और आपको जो कपड़े सील कर दिए हैं वो भी मोदी जी ने दिए, टेलर भी हैं मोदी जी, ठीक है। आपके पिताजी को चाय पिलाई क्योंकि चाय वाले भी हैं मोदी जी, ठीक है ना। और मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर जो भीख भी मांगी है मोदी जी ने, क्योंकि भिखारी भी थे मोदी जी, फक्कर फकीर भी थे मोदी जी, झोला उठा के चल पड़े भी थे मोदी जी। बांग्लादेश की लड़ाई भी मोदी जी ने लड़ी। ये तो श्रीलंका का इनका बस नहीं चला, श्रीलंका का टूर लगने दीजिए। श्रीलंका में जाकर ये आदमी यही कहेगा रावण की सेना में तो विंग कमांडर मैं ही था, सबसे आगे मैं ही था। आपको गर्व नहीं होता है मोदी जी पे? हैं? आपको गर्व नहीं है मोदी जी पे? भाई मेरे को तो बिल्कुल गर्व नहीं है मोदी जी के ऊपर गर्व करने वाला काम कौन सा है ये बताइए। भाई बांग्लादेश की लड़ाई में कोई फोटोग्राफ हो, आपके दादाजी के साथ कोई फोटोग्राफ है क्या? आ जाइए इधर आप। होगी आपके दादाजी के साथ फोटोग्राफर? भाई होगी तो वो फोटोग्राफी दिखाइए ना। टिप्पणी नहीं। हाँ क्या टिप्पणी मत। भाई, तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी करवाने का काम तो मोदी जी खुद ही करते हैं। कोई इनसे पूछता है, कोई इनसे पूछता है, वो खुद ही बताते हैं भाइयों बहनों मैं तो गरीब परिवार से हूँ। अरे भैया तुम कहाँ से गरीब हो? तुम 10 लाख का सूट पहन रहे हो, बढ़िया टाटा बिरला वाले बूट पहन रहे हो, तुम काहे के गरीब परिवार से हो? गरीब तो तुमने बना दिया। प्रधानमंत्री है वो, तो पाकिस्तान के थोड़ी ना है। नहीं, पहली बार देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आपको इतना पाकिस्तान से प्रेम क्या है? सारे पत्रकार कूद के धाम धड़ाक करके सीधा पाकिस्तान ही भगते हैं। हिंदुस्तान के पत्रकार हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान हम नाम लेते हैं मोहित शर्मा, क्यों मिर्ची लग जाती है? भाई क्यों नहीं लगेगी? आई हेट पाकिस्तान और आई हेट पाकिस्तानी। मैं भारत से प्यार करता हूं, मैं भारत देश का नागरिक हूं, मेरे को तो लेना नहीं ना देना पाकिस्तान से। आप लोगों का दलाली वहां भी बंद रही होगी क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया नहीं दिखाती है इमरान खान को, हिंदुस्तान की मीडिया 24 घंटे इमरान खान दिखाती है। तो आप लोगों का तो मोदी जी ने मुझे लगता है वहां भी कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया होगा, तभी तो आपको मिर्ची नहीं लगती। मैं उस पाकिस्तान से नफरत करता हूं जो मेरे भारत देश के सैनिकों का, मेरे भारत देश के जवानों का खून बहाने का काम करता है। किसको? अरे मेरे को कोई चाइना से प्यार नहीं है, आपको चाइना से प्यार होगा क्योंकि मोदी जी भी सावन के झूले चाइना पे झूल रहे हैं। हैं? ये चाइनीज घड़ी है? कौन कह रहा है चाइनीज घड़ी है? मोदी जी घर में घुसकर मारते हैं, आपको मालूम नहीं है? हैं? मोदी जी घर में घुसकर मारते, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, तब आप लोगों ने सवाल उठाया। भाई मेरे को तो आज तक अब पता चल रहा है कि मोदी जी घर में घुस के मारते हैं। मोदी जी कौन सी AK-47 उठा के चल पड़े? मैं तो आज सुन रहा हूँ भैया। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं सुना आपने? भाई मैंने तो बिल्कुल सुना है, मोदी है तो आपके घर के बर्तन भांडे बिकने मुमकिन है। बिल्कुल है मुमकिन सर, कौन मना कर रहा है? बताओ कौन है मना करने वाला? मैं तो आपसे सीधा कहता हूँ भाई मोदी है तो आपके घर के बर्तन भांडे, किडनी, मकान, दुकान, फ्लैट, कोठी, मकान, MLA और निगम पार्षद जो भी हैं, काउंसलर, MP खरीदने बेचने के लिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें, ठीक है ना। सस्ते दाम पर MLA MP खरीदने का, खरीद फरोख्त का धंधा यही लोग चलाते हैं। तो इनसे मिलें और जाके MPओं को बिकवाएं,
ठीक है, इन लोगों का काम यही है। कोड की बात कही जा रही है, कैसे आप देख रहे हैं पूरे देश में बीजेपी यूनिफॉर्म पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ मैं क्या अरे सुन लीजिए, सब चुनावी मुद्दे हैं। जिस प्रकार से आप अभी बुलेट ट्रेन से आ रहे हैं और बुलेट ट्रेन में वापस बैठ के सीधा अपनी स्मार्ट सिटी में घुसेंगे, वैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। मोहित शर्मा समर्थन करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इन मुद्दों को उठाई करें जो पूरे ही नहीं हो सकते। जिस तरीके से मोदी जी, अरे सुन लीजिए, 370 के विरोध में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटी पड़ी है। हाँ, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा है क्या? आप बताइए ना यहाँ कर, अरे भाई यहाँ के बताइए ना, नहीं यहाँ के बताइए, चेहरा भी तो देखना चाहती है जनता। नीचे कमेंट में लिखते हैं कि चेहरा तो दिखाइए इनका, मतलब जो मुंह में हटा दिया है, आपके कहने से हटा दिया है, हैं? निष्क्रिय कर दिया गया, सब प्रभाव सिर्फ उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। हाँ, आपने कहा कि खत्म कर दी, नहीं तो भाई निष्क्रिय करना और हटाने में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। सब कुछ होगा धीरे धीरे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक का टाइम तो दिया, कितना? बन जाएगा भारत। हाँ, तो एक काम का सुन तो लो, ये कह रहे हैं 2047 तक का टाइम दिया है। मोदी जी ने क्या ऊपर से, एक बात मुझे तो बताइए, ऊपर इन्होंने यमराज से भी डील तय कर ली है क्या? है कोई अमर संजीवनी पी लिया क्या इन्होंने कि अमर संजीवनी 2047 तक मोदी जी रहेंगे? हैं? 2047 तक चलेगा। तो अमृतकाल चल रहा है, कोई मरेगा ही नहीं अमृतकाल में। तो इतने लोग जो ऊपर पहुंच गए, ये कैसे पहुंचे हैं? ये वापस आ जाएंगे क्या? ये मोदी, ओहो मैं समझ गया भैया। जो इतने लोग ऊपर गए हैं, अंतरिक्ष में जमीन कटवा रहे होंगे मोदी जी, तो सबको जांच के लिए भेजा है। जमीन कटेगा ऊपर चांद पे, तो सबसे पहले भैया दलाल पत्रकारों की जमीन कटवाओ चांद पे। ये देश को मुक्ति मिल जाएगी अगर आप लोगों की जमीन चांद पे कट गई तो। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम है, आने वाले वक्त में 24 में चुनाव है, पता है आपको? नहीं, मेरे को तो आज पता चल रही है आपके मुंह से। मैं हिंदुस्तान में थोड़ी रहता हूँ, आज ही आए टिकट पकड़ के अमेरिका से। आप तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है फिर से यहाँ पे भाजपा की सरकार बन रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि 25-30 साल जो है अभी भाजपा की सरकार जो है यहीं पे रहेगी, कोई भाजपा को हटा नहीं सकता। अच्छा। तो अमित शाह ने आपको कैसे फोन पे बताया या फिर घर पे आपके लेटर लिख के भेजा अमित शाह ने? हमने इंटरव्यू देखा, उनका बयान है। अच्छा, तो अमित शाह जी ने इस बात पे कोई बयान नहीं दिया कि वो तड़ी पार क्यों रह के आए थे? इस बात पे चुप थे क्या वो? सवाल जो है उस पे जवाब दीजिए ना। भाई मैं भी तो ये बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप ये मुझे बताइए। नहीं, अमित शाह जी के कहने से क्या होता है या नरेंद्र मोदी के कहने से क्या होता है? अगर नरेंद्र मोदी के कहने से और अमित शाह जी के कहने से कुछ होता तो देश में आज बेरोजगारी नहीं मचती। बीजेपी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से कैसे पड़ जाए।